Please share some information and pricing about wall paneling. How to get customer for 3D visualization business. How to avoid visible laminate edges at corners. In double height of bungalow, which design can we do so air circulation can be maintained and sunlight can be avoided? दैट कम्प्लीटली डिपेंड्स कि आपका डबल हाइट वॉल है वो कौन से डायरेक्शन में फेस कर रहा है. अगर वो वेस्ट डायरेक्शन में फेस कर रहा है तो इट विल हैव अ वेरी हार्श सनलाइट, तो उसमें आपको वर्टिकल स्लिट्स में जाना चाहिए विच विल बी ओपनेबल सो दैट यू विल गेट सर्कुलेशन फॉर एयर एंड आपका लाइट थोड़ा सा डाइल्यूट हो जाएगा. अगर आपने पूरा वॉल ग्लास का बना दिया तो आपका एसी वर्क ही नहीं करेगा, उतनी गर्मी लगेगी. तो बेटर इज कि यू गो विद अ वर्टिकल स्लिट और बाकी की चीज़ें आप बाकी का जो पार्ट है उसको आप वॉल से कवर कर दीजिए एंड यू कैन डू वेरी ब्यूटिफुल क्लेडिंग so that it will give you huge height volume beauty. एंड अगर आपका अदर वॉल है जैसे नॉर्थ फेसिंग वॉल है आपका डबल हाइट का, तो इन दैट केस यू कैन डेफिनेटली एक्सप्लोर बिग विंडोज, उसमें डायरेक्ट सनलाइट नहीं आने वाला, तो आप बड़ा विंडो लगा दीजिए और शेयर कर्टन लगा दीजिए, इट विल लुक वेरी अमेजिंग. व्हाट इज आइडियल प्लॉट साइज फॉर अ फैमिली ऑफ 5 इंक्लूडिंग पार्किंग एंड गेस्ट रूम? सो यूजुअली घर का कोई आइडियल साइज़ नहीं होता, जैसा हमको चाहिए वैसा हम घर बना सकते हैं. तो भी देर आर सम स्टैंडर्ड्स जो साइज़ जो रिक्वायरमेंट आपने भेजा है उसके हिसाब से आइदर यू कैन गो विथ 40 बाई 40 फीट का प्लॉट साइज़, उसमें आप कंस्ट्रक्शन करेंगे एग्जैक्ट उस साइज़ का, तो दैट विल बी सफिशिएंट. अगर आपको पार्किंग स्पेस ज़्यादा चाहिए तो व्हाट यू कैन डू है कि आप ग्राउंड फ्लोर को वैकेंट करके वहाँ पे पार्किंग प्लान कर लीजिए और ड्राइवर रूम प्लान कर दीजिए. और फ्रॉम द फर्स्ट फ्लोर यू कैन स्टार्ट योर हाउस, जैसे फर्स्ट फ्लोर पे लिविंग डाइनिंग वगैरह आ गया, उसके ऊपर आप बेडरूम्स ले लीजिए. तो अगर आपके पास फ्लोर स्पेस कम है तो आप हाइट में इंक्रीज़ कर दें. बेस्ट पार्ट रहता है कि अगर आपका प्लॉट x/2x के रेशियो में है, जैसे 60/30 का रेशियो हुआ, वैसा अगर रेशियो वाला प्लॉट है तो रेक्टेंगुलर प्लानिंग बहुत ज़्यादा अच्छा दिखता है. इतना लंबा नहीं होना चाहिए घर 2 पार्ट में डिवाइड हो जाए, बट एटलीस्ट इट शुड बी रिजनेबल इनफ कि रेक्टेंगुलर घर हुआ तो ओवरऑल प्लानिंग सही हो जाता है उसका. तो बेस्ट सजेशन है इसकी या तो 40/40 के साइज़ में जाइए या तो 60/30 के साइज़ में जा सकते हैं आप. प्लीज़ शेयर सम इन्फॉर्मेशन एंड प्राइसिंग अबाउट वॉल पैनलिंग. या तो क्वेश्चन इज़ हियर. तो वॉल पैनलिंग के बहुत सारे पार्ट्स होते हैं कि अगर उसका कॉस्टिंग निकालने के लिए देर आर डिफरेंट पैरामीटर्स. जैसे सबसे पहला कोर मटेरियल आप क्या यूज़ कर रहे हो, आप पैनलिंग में पीछे की तरफ प्लाईवुड यूज़ कर रहे हो, आप HDHMR यूज़ कर रहे हो, उसके बेसिस पे वन कॉस्ट विल बी डिसाइडेड. सेकेंड इज फिनिशिंग मटीरियल की जैसे आजकल रेडी चारकोल लूवर्स आर अवेलेबल विच आर वेरी कन्वीनियंट टू यूज़. आप सिर्फ उसको लगा दीजिए, आपको कुछ और करने की ज़रूरत नहीं है, उस पर कोई पॉलिशिंग की ज़रूरत नहीं है, उसका कोई मेंटेनेंस नहीं है. अगर आप वीनियर या तो MDF लगा रहे तो उसके ऊपर आपको PU या पॉलिशिंग करवाना पड़ेगा, उसका एक लेबर चार्ज लगेगा, उसके ऊपर मटेरियल का चार्ज लगेगा. थिकनेस एंड एरिया कि आप कितना थिक पैनलिंग कर रहे हैं, उसमें ग्रूव्स कितने हैं, उसका ओवरऑल एरिया कितना है, उसके बेसिस पे भी उसका कॉस्ट डिसाइड हो सकता है. एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट इज़ कि उसका डिज़ाइन कैसा है. अगर कॉम्प्लिकेटेड डिज़ाइन है जिसमें घिसाई वगैरह में टाइम जाने वाला है तो ऑब्वियसली इट विल बी एक्सपेंसिव. अगर आप जैसे मैंने बोला कि चारकोल लूवर्स वाला कर रहे हैं तो इट विल बी इन अ मिड अफोर्डेबल रेंज. तो ऑन एन एवरेज यू कैन कंसिडर 700 to 1100 रुपीज़ पर स्क्वायर फीट कॉस्ट फॉर द टाइप ऑफ अ पैनलिंग. ये टोटली डिपेंड करेगा कि आप पैनल के मटेरियल्स कैसे रहेंगे, वो डायरेक्टली आप कनेक्ट नहीं कर पाएंगे. हाउ टू गेट कस्टमर फॉर 3D विजुअलाइजेशन बिजनेस. 3D विजुअलाइजेशन के लिए सबसे बेस्ट क्लाइंट्स है आर्किटेक्ट्स एंड इंटीरियर डिज़ाइनर. आप उनसे कनेक्ट करिए, दे विल गिव यू रिपीटेड वर्किंग. और मोस्ट पार्ट की अगर आपको प्रीमियम में जाना है तो यू कैन कनेक्ट विद बिल्डर्स, उनके पास बहुत प्रीमियम्स प्रोजेक्ट्स आते हैं, वो 3D विजुअल्स और वीडियोज़ के लिए ज़्यादा एक्सपेंस भी करते हैं. एंड यू हैव टू बी टेक फ्रेंडली कि आप जितने नए नए टेक्नोलॉजीज आ रहे हैं 3Ds में रेंडरिंग्स के लिए उन सबको एक्सप्लोर करिए. जितना नया टेक होगा आपके पास, जैसे इफ़ आई गिव वेरी रिसेंट एग्जांपल कि हम VR पे हमारे प्रोजेक्ट्स के लिए अभी एक्सप्लोरेशन कर रहे हैं कि हम हमारे 3Ds VR पे दिखाए, क्लाइंट को लाइव दिखाए, तो वो सेम चीज़ आप एक्सप्लोर कर सकते हैं. आप VR के लिए सूटेबल 360s बनाइए या तो आप रेंडर के नए नए सॉफ्टवेयर्स प्लान करिए. दैट विल गिव यू एनी यूनिकनेस जो आपको नए प्रोजेक्ट्स लेने में हेल्प करेगी. हाउ टू अवॉइड विजिबल लैमिनेट एजेस एट कॉर्नर. सबसे इजी ऑप्शन होता है आप फुल कोर लैमिनेट्स में चले जाइए. दैट इज़ वेरी कन्वीनियंट ऑप्शन, उसमें आपका काम आराम से बन जाएगा. अगर आप वो नहीं कर पा रहे हैं, आपका एग्जिस्टिंग लैमिनेट है, आपने लैमिनेट सेलेक्ट कर लिया है, तो देर आर लॉट ऑफ ब्रांड्स जो एज बेंडिंग्स देती है आपके लैमिनेट के मैचिंग, तो वो आप लगा सकते हो. वो PVC बेंडिंग आपका प्रॉपर फिनिश हो जाएगा और उसमें आपके लैमिनेट के एजेस कवर हो जाएंगे. एंड अगर जो लैमिनेट आप ले रहे हो उसमें एज बेंडिंग नहीं आ रहा है
तो यू कैन डू वेरी सिंपल थिंग कि आप वुडन का जो बिडिंग पट्टी आता है उससे कवर कर दीजिए शटर्स के एजेस को या ड्रॉवर के एजेस को, तो वो आपका एक ड्यूअल पर्पस सॉल्व करेगा। आपका एक इंटीरियर एलिमेंट की तरह बॉर्डर भी दिखेगा, प्लस दैट विल कवर योर लैमिनेट एजेस ऑल्सो।